introduced Japan and training Sinkers system. India Japan form Act East Forum expand cooperation between India and Northeast region of Japan. अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन नॉर्म डिले। सल्फर डाइऑक्साइड आप लोग सुने होंगे, एसिड रेन की बात होती है तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होती है दोस्तों। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स हैज प्रपोज टू पोस्टपोन डेडलाइन। क्या किया? पोस्टपोन डेडलाइन कोल फायर पावर्स प्लांट अडॉप्ट न्यू एमिशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड वर्कर्स ऑफ शेड्यूल बर्डन यूटिलाइज काज ऑफ पावर टैरिफ। मतलब जो हमारा SO2 निकलता है, कह रहा मिनिस्ट्री पावर है प्रपोज पोस्टपोन कर दिया डेडलाइन ऑफ कोल फायर पावर्स प्लांट्स अडॉप्ट न्यू एमिशन स्टार्टिंग एंड अनवर्केबल शेड्यूल। अब फ्लू फ्लैग की बात करें तो क्या होता है दोस्तों? रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नेम एज द फ्लू गैस। FGD की बात करते हैं, रिमूव गैसेस पोल्यूटिस। SO2 जनरेट फ्रॉम द एक्साउटेड वाज फ्लू जनरेटेड फर्नेसेस बॉयलर्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंब्यूस्टिंग। प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें तो ए ग्रेडेड एक्शन प्लांट was proposed during this area. Plant are located going to graded consistency with the severity going grade consistency severity pollution where region 1 refer to the heavily polluted area and least polluted area. रीजन 1 जो होगा हाई पोल्यूटेड एरिया होगा और रीजन 5 जो होगा लीस्ट पोल्यूटेड एरिया होगा। तो प्लांट रीजन 2 कैन बी स्टार्टिंग टेकिंग एक्शन 1 ईयर आफ्टर प्लांट रीजन 1। मतलब 1 रीजन के बाद जो एक्शन लिया जाएगा उसके बाद का जो टाइम होगा, मतलब रीजन 1 है और 1 साल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक्शन ले जाता है, उसके बाद का जो टाइम आएगा वो रीजन 2 होगा। तो करेंटली पावर प्लांट लोकेटेड अंडर रीजन 3, 4, 5। इस समय जो पावर प्लांट है वो 3, 4, 5 के रीजन के अकॉर्डिंग है। नीड टू टेक मेजर। अब क्या होता है नीड टू टेक मेजर? मतलब इस समय मेजरमेंट करने की जरूरत है जिससे हम रीजन 1, 2, 3 में उसको डाल सकें। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ टारगेट शुड बी टेक केयर ऑफ कंसिस्टेंट एम्बिशन एयर क्वालिटी। मतलब इससे हमारा मेन एम्बिशन क्या है? मेन एम्बियंट है कि एयर क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री एंड यूनिफॉर्म एमिशन नॉर्म्स थर्मल पावर प्लांट्स। दिस कैन बी अवॉइड टू इंस्टेनियस इंक्रीज इन पावर प्राइसेस and relative cleanness of area of the country, avoid necessary burdens on power utilizes users। तो अब बात करते हैं एडवाइजरी ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द कंट्री। The advisory has laid down import regulation, state union territory deal with conflict between humans and wildlife, seeks speed and coordinate effective action between department. So according to Article 11(1)(b), the Wildlife Protection Act 1972, Wildlife Protection Act कब हुआ था? 11(1) और 1972 ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिगेट पावरिंग ग्राम पंचायत टू डील विद प्रॉब्लमेटिक वाइल्ड लाइफ। मतलब ये क्या हुआ था? ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिगेट एम्पावरिंग द ग्राम पंचायत टू डील विद प्रॉब्लमेटिक वाइल्ड लाइफ से मतलब डील करने के लिए बात हुई थी। तो इट इज इन्वेस्टिगेट्स यूज ऑफ एडिशनल कवरेज अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एडिशनल कवरेज अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अकॉर्डिंग हुआ था। अंडर कंपन्स क्रॉप एंड propagation damage HWC and increase feed of water resource of forest area। तो it also stipulated that victim family shall paid part of special temporary and 24 hour after incident। The advisory also discussion of established committee and local state the use of warning system installation, specific circulation control room, toll free hotness 24/7 basis, identify hot spot and implemented special plans, improve livestock of breeding। मतलब ये सारी चीज़ें जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए इन्होंने की। तो नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ वाज आल्सो अप्रूव्ड spot formula plants and improve livestock breeding।
अब नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ क्रैक्सल लिस्ट क्रिटिकल endangered species and controversial work under the funding central sponsored scheme develop a wildlife habitat, make entire number of critical endangered wildlife species under recovery। क्रिटिकल जो हमारे स्पीसीज हैं दोस्तों टोटल 22 हैं इस समय क्रिटिकल कंडीशंस में, मतलब कि जो खत्म होने के कगार पे हैं हमारे। अब दूसरी बात करते हैं फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर न्यू अनुभव मंतपा। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका स्टोन फॉर न्यू अनुभव मंतपा where 12th century philosopher lived most of his life. The project will show 12th century Anubhav Mantapa first parliament established by the Bhashav Kalyan where debate, philosopher and social reformers held. Building will adopt Kalyan Chalukya and architecture style during the period of Kalachuri dynasty. Vijayala king and Karnataka Vaishnav and philosopher statement Kannada poet and social reformers 12th century। तो बात करते हैं बशवाना सेपरेट सोशल कॉन्शियसनेस है थ्रू द पोयम पॉपुलरली क्या कहलाता है, वचन्स कहलाता है। वैष्णव रिजेक्ट्स जेंडर सोशल डिस्क्रिमिनेशन सुपरमेटिव रिचुअल्स एंड इंट्रोड्यूस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। अनुभव मंतपा जो कि हाल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट है और एक्सपीरियंसेस है। और जो बात करते हैं वेलकम मैन एंड वुमेन फॉर ऑल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ओपनली डिस्कस स्पिरिचुअल एंड सेकुलर लाइफ इश्यूज एज अ लीडर ऑफ डेवलपमेंट इंस्पायर्ड न्यू डिविजन मूवमेंट जिसको क्या बोलते हैं विराशैवश और आर्डेंट हीरोइक वर्शिपनेस ऑफ शिवा। द मूवमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम कंटिन्यू तमिल भक्ति मूवमेंट जो कि 7 to 18 सेंचुरी के लिए हुआ था। तो जो वैष्णवा एडवोकेट पायस वर्शिप रिजेक्ट टेम्पल वर्शिप एंड रिचुअल लेड बाय ब्राह्मणिज्म एंड रिप्लेस शिवा विथ पर्सनलाइज्ड डायरेक्टर वर्शिप ऑफ शिवा थ्रू द प्रैक्टिस। ये लोग क्या किया, इन्होंने टेम्पल वर्शिप को करके इन्होंने रिप्लेस शिवा एज अ पर्सनलाइज्ड डायरेक्टर वर्शिप इन्होंने किया। और वैष्णवेश्वरा जो होता फर्स्ट कन्निडिगा जो कि कमेंट्रेट सोशल रिफॉर्म्स। नवंबर 2015 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेल्ड अनविलियंस सेरेमनी ऑफ वैष्णव स्टेच्यू एंड बैंक ऑफ द थेम्स लेबन इन लंदन। अब लॉन्गिट्यूडनल एजिटेटिंग स्टडी इंडिया फर्स्ट वेब इंडिया रिपोर्ट। तो यूनिवर्सिटी हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज्ड लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ PLA जो कि इंडिया रिपोर्ट हुआ। लाशी की बात करते हैं तो लाशी क्या है, लाशी लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया में इन्वेस्टिगेट हेल्थ इकोनॉमिक सोशल डिटरमाइनेशन consequence पॉपुलेशन एजेंटिंग इन इंडिया। लाशी डेवलप्ड बाय नेशनल प्रोग्राम हेल्थ केयर एल्डरली मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थ्रू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पॉपुलेशन साइंस एंड हार्वर्ड स्कूल्स पब्लिक हेल्थ साउथर्न कैलिफोर्निया USA। फर्स्ट वेव ऑफ लाशी कवर्ड टू द बेस लाइन। और लाशी का फुल फॉर्म होता है लॉन्गिट्यूडनल एजेंटी स्टडी ऑफ इंडिया जो कि वन फर्दर स्ट्रेंथ ऑफ स्पेंड स्कोप ऑफ द नेशनल प्रोग्राम हेल्थ केयर, मतलब इसका स्कोप बढ़ रहा है। तो नेशनल प्रोग्राम हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली आल्सो हेल्प टू एस्टेब्लिशिंग वैरायटी ऑफ प्रिवेंटिंग हेल्थ care program for the older population. This is important because consistent with 2011 census population 60-year-old and accounted 8.6% of international population, grow rare of about 3% of annum to in 2050 elderly population will increase 319 million of 75% suffer from another
क्रोनिक डिजीज, मतलब इससे इन्होंने क्या किया, एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीज, इतना डिजीज अबाउट 75%, 75 वन अनदर क्रोनिक डिजीज, मतलब कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज से मतलब कि सफ़र कर रहे हैं लोग। अब साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी जो कि फाइनलाइज हो गया, तो द नेशनल STIP, STIP का फुल फॉर्म होता है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी फाइनलाइज एंड इज आउट ऑफ देयर पब्लिक कंसल्टेशन। तो STIP का फुल मतलब कि फॉर्मुलेशन प्रोसेस आर गेटिंग टू बी फैसिलिटेट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 10 डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द पॉलिसी वाज फॉर्मुलेट एम्प्लॉइंग डिसेंट्रलाइज bottom up inclusive design and process aimed toward the setting priority focus methods research and technology development and realize greater social economic benefits। दोस्तों ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं दोस्तों, तुम लोग इसको स्किप करते हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी फाइनलाइज हो गया, पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं, तो STI 2020 फॉर्मुलेशन प्रोसेस गेटिंग 6 month लॉन्ग बीन ऑर्गेनाइज 4 हाईली इंटरलिंक ट्रैक्स, इन्होंने 4 ट्रैक्स बताएं, जो चारों ट्रैक्स हम लोग देख लेते हैं, पूछा जा सकता है। इन्वॉल्व पब्लिक एंड एक्सपर्ट कंसल्टेशन प्रोसेस थ्रू साइंस एंड पॉलिसी फोरम। ट्रैक 2 जो कि थीमेटिक कंसल्टेशन प्रमोट बाय एक्सपर्ट इनकॉर्पोरेटिंग एविडेंस बेस्ड recommendation into the policy of drafting process and presents to 21 thermic groups। Innovation of extensive extra-state and bill various ministers state it is constitute very best level of multi-stakeholder consultation। अब बात करते हैं स्टेट एविएशन इन्फ्लुएंजा। बात करते हैं स्टेटस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा इन द कंट्री। जो एवियन इन्फ्लुएंजा है इसकी कंट्री में क्या स्टेटस है, तो जिसको बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। तो आउटब्रेक ऑफ द सेवरल स्टेट सर्कुलेटिंग ग्लोबली सर्व ईयर विद द 4 अननोन मेजर आउटब्रेक रिकॉर्ड्स। अब आफ्टर द कंफर्मिंग पॉजिटिव सैंपल ऑफ ICSR निषाद एवियन इन्फ्लुएंजा हैज बीन रिपोर्टेड ऑफ द सीक्वेंस स्टेट राजस्थान में क्रो पॉलर्टी डक, इसमें सब में हम लोग को मिला है। अब बायोलॉजिकल सेफ्टी पोल्ट्री में डिस्ट्रिक्ट ऑफ अफेक्टेड एरिया जो है प्रॉपरली एलिमिनेट बर्ड डेड कार्सेसेस कलेक्ट सबमिट सैंपल्स विद द फॉर कलेक्ट सबमिट सैंपल्स विद द कंफर्मेशन ऑफ फर्दर मॉनिटरिंग। इट आल्सो रिकमेंडेड कोऑर्डिनेट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिपोर्टली एनी abnormal डेथ ऑफ बर्ड। अदर स्टेट रिक्वेस्टेड विजिलेंस एंड abnormal डेथ ऑफ द इमीडिएट रिपोर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। एवियन फैक्ट्स की बात करते हैं तो काज बाय द एवियन बर्ड फ्लू दिस वायरस ऑक्योर नेचुरली विल एक्वेटिक बर्ड्स एंड इन्फेक्ट पोल्ट्री एंड अदर बर्ड्स एनिमल्स। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस डोंट इन्फेक्ट द ह्यूमंस, ये ह्यूमन को नहीं इन्फेक्ट करता है। और जो कि अल्दो डिजीज ऑफ जूनोटिक है, इंडिया हैज not reported human infected, there is evidence of AI virus often transmitted। Implemented management practice that combination biosecurity and disinfection protocols and critical means of graduate separate AI virus। India is a particular separate of migratory and birds and during the winter। अब बात करते हैं possible hold secondary transmission through the human handling हैजार्डस सब्सटेंस, मतलब सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन हो सकता है दोस्तों कि ये हो सकता है ट्रांसमिशन द्वारा, मतलब ह्यूमन में भी पहुंच सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अगला, तो ये हमने देखा बर्ड फ्लू के बारे में, जो कि हाल ही में आप लोग के पास न्यूज आ रहा था कि व्हाट इज़ बर्ड फ्लू क्या है, ये सारी चीज़ों पे। तो बात करते हैं इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन फॉर ऑक्सन स्पेक्ट्रम। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन डॉट इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन एक्शन